कमेंट चाहिए। नहीं राजीव जी, पहली बात तो यह है कि सरकार महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती है। अगर सरकार महंगाई पर चर्चा कराएगी तो ये बात उठ करके आएगी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है जी। आप कहेंगे साहब कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया है तो इसके लिए महंगाई बढ़ रही है। तो नींबू क्या यूक्रेन जा रहा है या रूस जा रहा है? भारत से भिंडी या करेला या जो भी ये सब्जियां हैं या जो पेट्रोल और डीजल है ये आप वहाँ भेज रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, ये बात चलेगी नहीं आपकी। दूसरा ये कि सरकार को ये बताना पड़ेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी उस समय आपने दाम नहीं बढ़ाया। डीजल का, पेट्रोल का, रसोई गैस का, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, जो भी पीजी है, किसी चीज़ का आपने दाम नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के। उस समय कोई असर नहीं था। इतनी बड़ी राजनीतिक हाराकिरी इस सरकार ने की है, इस देश की जनता के ऊपर महंगाई थोपा है। अगर उसी समय जब 120-130 डॉलर पर बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहा था तो उस समय कुछ कुछ करके थोड़ा बहुत अगर पेट्रोल कंपनियों को कहते, पेट्रोल कंपनी एक तरफ आप कह देते हैं कि नहीं साहब हम थोड़ा इसमें कुछ करते हैं, वो तो पेट्रोल कंपनियां दाम तय करती हैं। तो अगर पेट्रोल कंपनियां तय करती हैं तो चुनाव के समय क्यों नहीं तय किया उन्होंने? ये सवाल तो उठेगा ना। तो लोकसभा में, राज्यसभा में कोई ना कोई सवाल को उठाता और सरकार निरुत्तर हो जाती। सरकार के पास कोई जवाब नहीं बन पाता। इसलिए सरकार चाहती नहीं थी कि सरकार महंगाई के ऊपर कोई चर्चा हो। लेकिन दूसरा यह है कि जैसे किसी ने कहा कि वो मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी हिजाब, कभी खिजाब, कभी हलाल, कभी झटका, कभी अजान। देखिए ये बात नहीं है, मुद्दे से ध्यान हटाने का इनका नहीं है। ये इनका बिल्कुल ठीक कर रहे थे हमारे मित्र, क्या नाम का, नवीन कुमार, कि ये इनके एजेंडे में शामिल है। वो जो उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, वो जो फांसीवाद, मनुवाद की स्थापना का जो उनका सपना है, चित्पावन ब्राह्मणों के पेशवाई राज को कायम करने का जो उनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए बीच बीच में ये लोग इस तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं और उस पर टेस्ट करते रहते हैं। भाई अजान हो रही है, लाउड स्पीकर से हो रही है अगर मस्जिदों में। बहुत पहले हमारे कबीर बाबा कह गए थे कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, तापर मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। सही बात है, खुदा क्या बहरा है क्या कि आपको लाउड स्पीकर बजाने की ज़रूरत पड़ती है या मस्जिदों से इस तरह से अजान देने की ज़रूरत पड़ती है? अजान होती है कि लोगों को बताते हैं कि देखो नमाज का समय हो गया, वो खुदा को सुनाने के लिए नहीं होता है। लेकिन उसके साथ कबीर बाबा और भी बातें भी कहते थे ना कि जब हम भगवती जागरण कर रहे हैं, जब हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो क्या हमारे हनुमान बजरंग बली महाराज जो पूरी दुनिया पे ये कर सकते थे, लंका जा करके आग लगा सकते थे, वो इतने बहरे हो गए हैं कि आपको लाउड स्पीकर बजाना पड़ता है, वो सुनाई नहीं देगा उनको हनुमान चालीसा, उनको समझ में नहीं आएगी। या भगवती जागरण देवी दुर्गा जो हैं, अब देवी दुर्गा के नाम पे आप कह रहे हैं कि नवरात्र है तो आप मांसाहार नहीं बनेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको पता है कि जो दुर्गा का मंदिर है वहाँ आसाम में, गुवाहाटी में, वहाँ क्या होता है? वहाँ तो पशु बलि दी जाती है। अभी भी आप जाकर देखिएगा, इस समय भी हो रही होगी वहाँ पे। नवरात्र जिस दिन खत्म होगा, नवमी जो हुआ जिस दिन होगा, उस दिन तो बलि दी जाती है, बाकायदे प्रसाद। हम लोग गाँव में रहते थे उस समय, तो प्रसाद बकरे का मीट काट करके लोग बांटते थे, लोग हमारे मोहल्ले के लोग, क्योंकि मन्नत होती थी उनकी। तो इस तरह की चीज़ें आप उनके नाम पे आप कर रहे हैं, सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो आपके एजेंडे में है वो। कहीं ना कहीं आपने एक मुसलमान को, माइनॉरिटीज़ को, मैंने तो कहा कि सिर्फ मुसलमान की बात मत करिए, धीरे धीरे उसके बाद सिखों का नंबर आएगा, उसके बाद ईसाइयों का नंबर आएगा, उसके बाद बौद्धों का आएगा, उसके बाद जैनियों का भी नंबर आएगा। एक एक के खिलाफ एक एक करके, अब चूंकि एक खलनायक इनको चाहिए, जब तक खलनायक सामने नहीं रहेगा तो अपनी बात रखेंगे कैसे? जैसे हमने एक बार चर्चा में कही थी राजीव जी कि एक बार हम लोग जब उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उनके साथ विमान यात्रा कर रहे थे, तो आडवाणी जी ने कहा कि भाई मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि बाबरी मस्जिद को क्यों गिरा दी गई, क्यों ढहा दी गई। हमने कहा अच्छा वाकई क्या आपको इस बात का अफसोस है? तो उन्होंने कहा हाँ अफसोस तो है, क्योंकि मस्जिद अब नहीं रही तो हम किसको कलंक का ढांचा कर करके लोगों को ये करेंगे? हमारे पास तो मुद्दा ही नहीं रह गया ना। तो उसी तरह से अगर ये सारे इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? इसलिए एक न करके एक कोई भी एक इशू चला देते हैं कभी कि साहब ये
अजान का मामला हो जाएगा, चाहे हिजाब का मामला हो जाएगा, कभी लव जिहाद का मामला हो जाएगा, कभी ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिव भाषण कराए जाएंगे, धर्म संसदों के नाम पे अधर्म की बातें की जाएंगी। ये सारा का सारा किया जाएगा ताकि उत्तेजना का माहौल बने, धार्मिक उन्माद फैले और हैट्रेड बढ़े। उसी हैट्रेड की कमाई इनकी राजनीतिक कमाई है, जिसे ये चल रहा है, इनका चल रहा है। लेकिन वही है कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए। अब जैसे वो कह रहे थे हमारे मित्र जो है नवीन कुमार कि भाई नोएडा की फिल्म मीडिया सिटी में आकर के लोगों को करना चाहिए। देखिए वो करें ना करें अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस बात की कमी हम शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और बार बार इस बात का इशारा भी करते हैं कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है आज कि सारे विपक्ष को एकजुट करे, लोगों को कम से कम बुलाए, बात करे, बैठ करके बात करे और कहे कि भाई महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे हमको क्या करना चाहिए। अगर संसद मार्ग पर शरद पवार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे को भी अगर आप बुला सकते हैं, M.K. स्टालिन को भी अगर आप बुला सकते हैं, हेमंत सोरेन को बुला सकते हैं, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को बुला सकते हैं, अगर ये लोग एक साथ धरना देंगे या प्रदर्शन करेंगे, संसद मार्ग पे ही अगर धरना प्रदर्शन कर देंगे, तो दुनिया की कोई भी मीडिया की ताकत ऐसी नहीं है जो उसको उनकी अनदेखी कर सके। उनको दिखाना पड़ेगा। दिल्ली का मीडिया नहीं दिखाएगा तो दुनिया का मीडिया दिखाएगा, फिर जब दुनिया का मीडिया दिखाएगा तो दिल्ली के मीडिया को शर्म के मारे दोबारा उसको दिखाना पड़ेगा। कोशिश तो करो, जनता के बीच में तो जाओ। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में क्यों भाई, आज देखिए मैं बता रहा हूँ कि देश के जो सबसे बड़े राज्य हैं, एक दो राज्यों को छोड़ दीजिए, यूपी और बिहार को छोड़ दीजिए, तो वहाँ गैर राजक सरकारें हैं। तमिलनाडु से सबसे अधिक सांसद आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बंगाल से आते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ यूपीए की सरकारें हैं। दिल्ली में नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। ज़रूरत है कि एक कोऑर्डिनेशन अगर बनता है और दिल्ली से लेकर के राज्यों की राजधानियों में भी इस तरह के अगर प्रदर्शन होना शुरू हो जाए महंगाई के खिलाफ, और बताया जाए कि साहब ये महंगाई क्यों है, ये मोदी सरकार की देन है, चाहे हम राज्य की सरकार, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जनता के साथ अपनी आवाज़ मिला करके लड़ सकते हैं। अगर इस तरह का राजनीतिक अभियान शुरू हो जाए तो इनके पांव खड़ने में राजीव जी बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन वही है कि उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। बम्बई में धरना प्रदर्शन होगा तो उसमें हेमंत सोरेन को भी, तेजस्वी को भी और अखिलेश को से लेकर के ममता बनर्जी को भी जाना होगा। और बिहार में अगर होगा तो M.K. स्टालिन को भी आना होगा, उद्धव ठाकरे को भी आना होगा, बाकी विपक्ष के दल जितने हैं, मुख्यमंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं, शरद पवार, अगर उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होता तो अजित पवार या सुप्रिया सुले आ सकती हैं। इस तरह से जब अगर राजनीतिक अभियान चलेगा तब जाकर के इस बहरी गूंगी सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा, तब होगा, और तब इसको मीडिया कहीं से भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। जी राजीव जी बिल्कुल, मीडिया से लेकर के